मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 19 उसके बाद की 16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। यीशु राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। जबकि हम सुसमाचारों से ये भी जानते हैं कि यीशु नाजरी राजा नहीं थे। हालांकि उनका जन्म एक राजकीय परिवार में हुआ था, राजा के घराने में हुआ था, राजा दाऊद के घराने में। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक इस्राएल पर शासन करने वाले दाऊद के घराने में यीशु का जन्म हुआ। इसीलिए अब सुसमाचार में पढ़ेंगे कि लोग यीशु को दाऊद के पुत्र कहते हैं, क्योंकि उस घराने के, उस राजवंश के यीशु थे। लेकिन वास्तव में 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु नाजरत में और अन्य जगह रह रहे थे, तो प्रभु यीशु बढ़ई के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि वो एक बढ़ई थे। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद, मृत्यु को नष्ट करने के बाद पुनर्जीवित यीशु प्रभु बनते हैं और राजाओं का राजा बनते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं। आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो, मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा बन गए हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। कैथोलिक कलीसिया में आज के दिन संसार भर में यीशु को राजाओं के राजा के रूप में घोषित करके राजाओं के राजा यीशु का त्योहार मनाते हैं। बहुत सुंदर बात है। हम लोग प्रभु यीशु से जुड़े हुए कई घटनाओं को याद करते हुए समारोह करते हैं या पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग का पर्व मनाते हैं, पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। ये सारे पर्व ईश्वर की ओर से हमारी ओर दी गई कृपा के बारे में बताते हैं। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ये सारे पर्व ईश्वर की ओर से हमें दिए गए वरदान यानी यीशु के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज का पर्व, राजाओं के राजा यीशु का पर्व, हमारी ओर से ईश्वर की ओर जवाब है। यानी आज हम घोषित करते हैं कि हे यीशु, तू राजाओं का राजा है, तू मेरा राजा है, तू मेरे परिवार का राजा है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में घोषणा करने आए थे। और उन्होंने जब अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा तो उनसे भी कहा कि स्वर्ग के राज की घोषणा करो। प्रभु यीशु ने शब्दों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, चमत्कारपूर्ण कार्यों के द्वारा, चंगाई और अन्य प्रकार के कार्यों के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमें ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाया है, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाया है। हमारे मन में ये सवाल खड़ा होगा कि स्वर्ग का राज्य क्या है, ईश्वर का राज्य क्या है, यानी यीशु किस तरह के राजा हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 36 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। पिलातुस ने यीशु को दंड देने से पहले पूछा, क्या तुम राजा हो? क्योंकि यहूदियों ने ये दोष उन पर लगाया कि इन्होंने कहा है कि ये राजा है। तो जवाब में प्रभु ने क्या कहा? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं सांसारिक राजा नहीं हूं। रोमियों की पत्र के अध्याय 14 उसकी वाक्य 17 में
संत पौलुस ईश्वर के राज्य के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान देते हैं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने के विषय में नहीं है। कई लोग सोचते हैं ईश्वर का राज का मतलब है तरक्की, विकास, सुंदरता, सब कुछ सटीक रहना, धन, वैभव। ऐसे कई लोग सोचते हैं, सोचते भी थे, आज भी सोचते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य क्या है। पौलुस कहते हैं, 3 शब्द बताते हैं। पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त, यानी पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किए गए आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य न्याय का राज्य है, ईश्वर का राज्य शांति का राज्य है, ईश्वर का राज्य आनंद का राज्य है। जहां न्याय है, सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम है, सम्मान है, वहां ईश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है। या उसी प्रकार जहां शांति है, भाईचारा है, मेल मिलाप है, क्षमा है, वहां स्वर्ग का राज्य है। जहां आनंद है, संतुष्टि है, आजादी है, उमंग है, उत्साह है, वहां स्वर्ग का राज्य है। ठीक इसके विपरीत जहां न्याय नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां पर ईश्वर का राज्य नहीं, शैतान का राज्य है। जहां शांति नहीं है, भाईचारा नहीं, मेल मिलाप नहीं, क्षमा नहीं, वहां पर शैतान का राज्य है। जहां पर आनंद नहीं है, आजादी नहीं है, संतुष्टि नहीं, उमंग उत्साह नहीं है, वहां शैतान का राज्य है। आज हम चारों ओर देखें, हमें क्या दिखाई देता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, क्या हम ईश्वर के राज्य में हैं? हमें क्या चारों ओर क्या देखने को मिलता है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, क्षमाहीनता, विद्वेष, क्या क्या नहीं दिखाई देता है। यानी आज हम कहां जी रहे हैं। कभी कभी अकेले बैठ के प्रार्थना करते समय मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु कहां पहुंच गए हम लोग। आज इंसान तरक्की करता जा रहा है, लेकिन कहां पहुंचता जा रहा है? ये किसका राज्य है यहां पे? क्या ये ईश्वर का राज्य है? इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे पिता, तेरा राज्य आवे। शांति का राज, न्याय का राज, सम्मान का राज, प्रेम का राज, आनंद का राज्य आवे। ये राज कहां पे आए? सबसे पहले मुझ में आए। मुझ में आए आनंद का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, सम्मान का राज्य, आजादी का राज्य, क्षमा का राज्य मुझ में आए, मेरे परिवार में आए, हमारे समाज में आए, हमारे देश में आए, सारे विश्व में आए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने कहा, हम विश्वासियों और मसीहियों की प्रार्थना का एक हिस्सा यह भी होना चाहिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र नेताओं के लिए, देश के नेताओं के लिए, सारे विश्व के लिए, कि ईश्वर का राज्य यहां पे आ जाए। हम यिर्मयाह के ग्रंथ की अध्याय 29 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जिस नगर में तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। कुछ लोग अपनी जिंदगी से ही उलझे हुए हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अरे अगर संसार बर्बाद हो जाएगा, तुम भी उसके साथ बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए हम विश्वासियों को, मसीहियों को निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भलाई में हमारी भलाई है। अगर संसार बुराई से भरता जाएगा, हम भी उसकी बुराई का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए निरंतर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, पिता तेरा राज्य आवे। इतना ही नहीं, प्रार्थना करना काफी नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो।
ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए प्रयत्न करने की भी जरूरत है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है स्ट्राइव फॉर द किंगडम, यानी ईश्वर के राज्य के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसको ज्यादा खोजते हैं? धन चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और नतीजा मेरे सामने, हम लोगों के सामने है। जब पैसा आ जाता है उसके साथ बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती हैं। क्या ये मैं सच्चाई नहीं बोल रहा हूं? आप स्वयं बोलिए। तो प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो। तुम्हारे जीवन में जो खोज हो रही है, जो प्रयास हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए न्याय की खोज, सम्मान की खोज, एक दूसरे के प्रति प्रेम की खोज, क्षमा की खोज, शांति की खोज, आनंद की खोज। और उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रयत्न करना, हमारे समाज में ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रयत्न करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रभु हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है और प्रयास भी करने की आवश्यकता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को अपने राजा और प्रभु के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 में पौलुस क्या कहते हैं, 6-7 में, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, उनके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। उन्हें में आपकी जड़ें गहरी हों, आपकी जड़ें उनमें गहरी हों, आपकी नींव सुदृढ़ हो। देखिए, हमारी जड़ें प्रभु यीशु में हों, हमारी नींव यीशु में हो। यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाने की जरूरत है। यीशु से हमें जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। यीशु से हमें ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। यीशु को अपने जीवन का आधार बनाने की जरूरत है। यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाने की जरूरत है। तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम यीशु को अपना राजा मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं। राजा कहना, घोषित करना काफी नहीं है। आज हम बड़े आनंद के साथ कहते हैं यीशु मेरे राजा हैं, गाना भी गाते हैं, ये काफी नहीं है। जहां सेवा वहां वेतन। हम जिसकी सेवा करते हैं उसी से हम वेतन की अपेक्षा रख सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। अगर वो तुम्हारा राजा है तो उसकी सेवा करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। वो सब कुछ पर अधिकार लेगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, तुम्हारी विफलताओं को सफलता में परिवर्तित करूंगा। उसके लिए तुम्हें संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है। अगर हम यीशु को राजा मानते हैं तो उसकी सेवा होनी चाहिए। हम सारे हृदय से प्रभु की सेवा करें। अगर हम सारे हृदय से प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु हमें वेतन जरूर देंगे।
तो अगर हम यीशु को अपने प्रभु और राजा मानते हैं तो यीशु पर अपने जीवन के आधार बनाने की जरूरत है। यीशु पर अपने जीवन की नींव रखने की जरूरत है। हमारी जड़ों को उनमें जाने की जरूरत है। हमें उनसे जीवन प्राप्त करने की जरूरत है और हमें उनकी सेवा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर हम यीशु को अपना राजा मानते हैं तो उनके शासन के अधीन होने की आवश्यकता है। उनके शासन को हमारे जीवन में आने देने की आवश्यकता है। उनकी अधीनता को स्वीकार करने की जरूरत है। यह मामूली बात नहीं है। मुंह से घोषित करना कि यीशु मेरा राजा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उनके शासन को स्वीकार करना है। अगर वो मेरा राजा है तो उसका शासन मेरे ऊपर होगा। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 14 से पढ़िएगा। इस्राएली लोग यरदन भी पार करके अब कनान देश पहुंच गए हैं योशुआ के नेतृत्व में। अब योशुआ मरने वाले थे। उससे पहले इस्राएली अगुओं नेताओं को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की उपासना करो। आज निर्णय लो, आज निर्णय लो कि तुम किसकी उपासना करोगे। और योशुआ कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार हमने निर्णय लिया कि हम प्रभु ईश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं के अधीन जीवन जिएंगे। लोगों ने भी कहा ईश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया है, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। तो अगर हम यीशु को अपना राजा मानते हैं तो हम इसकी सेवा करने की जरूरत है। उसकी बात को मानने की जरूरत है और उसके मूल्यों को अमल करने की जरूरत है। अगर हम यीशु को राजा कहेंगे लेकिन हमारा जीवन संसार के मूल्यों के अनुसार है तो वास्तव में हम यीशु को राजा कहते नहीं, ना ही यीशु की प्रजा हम हैं। अगर हम यीशु को राजा मानते हैं तो हमें उनके मूल्यों को अमल करने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यीशु अगर हमारे राजा हैं, प्रभु हैं, तो उनकी हमारे जीवन में चलनी चाहिए, ना कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जिए, अपने सोच के अनुसार जीवन जिए, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जिए, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, संसार के अनुसार जीवन जिए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसा डायलॉग हमें सुनने को नहीं मिलता है। शादी होनी है, कुछ भी होना है तो लोगों को अपने मन में रखकर करते हैं, समाज को मन में रखकर करते हैं। अरे मैं लोगों से कहा करता हूं, आपका चूल्हा नहीं जलेगा तो समाज आकर आपका चूल्हा नहीं जलाएगा। हमेशा हमें इस बात का ख्याल करना है। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। संसार को क्या प्रिय नहीं है, समाज को क्या प्रिय है, अन्य लोगों को क्या प्रिय ये नहीं, या मुझे क्या प्रिय है, बल्कि प्रभु को क्या प्रिय है। एफेसी अध्याय 5:10 पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। तो सवाल ही खड़ा होगा, हम प्रभु के आदेशों को कैसे जानेंगे। प्रभु की सेवा करनी है तो प्रभु की आज्ञा को जानना जरूरी है, प्रभु की शिक्षा को जानना जरूरी है। हम कैसे प्रभु के आदेशों को, प्रभु की शिक्षा को जानेंगे। सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ने से और सुनने से। कितने हजारों लोगों का जीवन बदल गया है प्रभु के वचनों को सुनने से। मैं आपके सामने क्या कहूं। पवित्र वचन सुनने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा था वो मार्ग गलत है, प्रभु का मार्ग भिन्न है और आशीष और आनंद का मार्ग है। ये तभी संभव है जब हम पवित्र वचन को सुने और पढ़ें। जब प्रभु की दिव्य वाणी को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें प्रभु की शिक्षाएं और प्रभु के ज्ञानपूर्ण बातों का एहसास होगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। भेड़ चरवाहे की आवाज सुनकर
आंख मूंद कर उसका अनुसरण करती है। भेड़ चरवाहे की आवाज सुनकर आंख मूंद कर उसका अनुसरण करती है। एक सच्चा विश्वासी, पक्का मसीही वो है जो प्रभु की वाणी को सुनकर आंख मूंद कर उसका अनुसरण करते हैं, प्रभु के आदेश का अनुसरण करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो साक्ष्य सुनाते हैं, मैंने प्रभु की इस वाणी का पालन किया। प्रभु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उन्होंने इसका पालन किया और उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि हां, प्रभु ने जो कहा वो सच है। मैं प्रभु के राज्य की खोज में लगा रहा और प्रभु ने मेरी कमियों को पूरा किया और मैंने स्वयं ही अनुभव किया, महसूस किया है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, जब तुम सन्मार्ग से भटक जाओगे तुम्हें पीछे से आवाज सुनाई देगी, यही मार्ग है, इस पर चलो। तो प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सन्मार्ग मतलब जो हमारे लिए सफलता से भरा हुआ मार्ग है। दुनिया जो मार्ग दिखाती है वो मार्ग हमें सफलता की ओर नहीं ले जा सकता है। प्रभु हमें जो मार्ग दिखाता है वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। उसके लिए हमें प्रभु की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे मन, हृदय, आत्मा में प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। प्रभु हमें समझाएंगे बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, ये करना गलत है, ऐसा करना चाहिए। प्रभु हमें हमारे लिए प्रभु की योजनाओं को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, लूकास अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। क्या हो रहा था? प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु सुन रहे थे, प्रभु देख रहे थे, प्रभु अनुभव कर रहे थे। प्रभु सुन रहे थे कि मेरा पिता क्या चाहता है मुझसे, मेरा अब्बा मुझसे क्या चाहता है, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, मुझे कहां जाना है, कौन सी भाषा बोलनी है, किन लोगों की संगति में रहना है, क्या करना है, किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, इसके बारे में प्रभु ने प्रार्थना में पिता से सुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु को वास्तव में अपना प्रभु और राजा बनाइए, आपको घाटा नहीं होगा, केवल और केवल फायदा ही होगा। आपके अंदर शांति आएगी, आनंद आएगा, बढ़ेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि प्रभु को अपने प्रभु और मालिक और राजा मानने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में इस प्रकार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। कितनी सुंदर बात है, उनका अपना ईश्वर होगा। नतीजा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जब हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, सचमुच यीशु को अपना राजा मानते हैं, हमारे जीवन में क्या होगा इसके बारे में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। ये आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे जब आप अपने जीवन में यीशु को अपना राजा बनाएंगे। आज हम प्रभु यीशु को राजा के रूप में घोषित करते हैं, जुलूस मनाते हैं, कई गिरजाघरों में जुलूस निकालते हैं। अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। मैंने जो जो बातें की हैं उन सारी बातों को और एक बार सुनिए, समझिए। आप देखेंगे अगर यीशु आपके राजा हैं, आप यीशु की प्रजा हैं, आपके जीवन में यीशु की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे दिए हुए वचनों में छिपे हुए सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। कई लोग इस समय जो तेरे वचनों को सुन रहे थे, उस समय उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस वचन से जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको भी अपने जीवन में तुझे अपना राजा और प्रभु मानने के लिए कृपा दीजिए। अपने जीवन में तेरी शांति, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दे रहा है, तेरी प्रजा बना रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। हर एक परिवार में तेरे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक समुदाय में, समाज में तेरे राज्य के आगमन के लिए, सारे विश्व में तेरे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।